ओम शांति। आज 30 मार्च की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। बाबा ने पक्का कराया कि सिवाय बाप के अंत समय में कोई भी याद ना आए, क्योंकि तुम बाप के बने हो तो संसार से समझो मर गए। प्रश्न है, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है, उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। उत्तर है, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। यह आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबकी सत्यानाश कराता है और इसीलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। मीठे बाबा ने आज बहुत रॉयल्टी से बोला कि ये काम भावना, काम विकार, काम में गिरने का तरीका, यही सबसे बड़ा सत्यानाश करने का तरीका है संसार के जीवन को, मनुष्य के जीवन को। इसलिए इस भूत को भगाने के लिए योग बहुत भरपूर करना होगा। इसी से यह नष्ट होगा, इसी से यह जलेगा। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। रीत बनी है दुनिया में जल जाने के लिए। ओम शांति, ओम शांति। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति जानते हैं। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र, रचता रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाएं। किसके द्वारा? ज्ञान सागर के द्वारा। बच्चे जानते हैं हम बाप के बने इसी पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम में जाने के लिए। यह पुरुषार्थ और कोई करा भी ना सके सिवाय एक बाप के। बाप कहते, मेरे बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा, माना अपनी बुराइयों को छोड़ना ही मरना है। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय एक बाप की याद के और कोई किसी की भी याद ना आए। तुम बच्चे जानते हो क्षमा आई है परवानों को साथ ले जाने के लिए। परवाने तो ढेरों के ढेर हैं। प्रदर्शनी में भी देखो कितने ढेर आते हैं। कई बच्चे प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते होंगे। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की फिर स्थापना कैसे होती है, यह संगम पर ही दिखाया जाता है। दोनों इकट्ठे तो हो ना सके, एक खत्म होनी है जरूर। तुम्हारे में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह जानते हैं राम राज्य अर्थात नई दुनिया स्थापन हो रही है। राम राज्य स्थापन होने के बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा। जब तुम राम राज्य के भांति बनते हो तो तुम्हारे में भी कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले पहले काम अग्नि को बुझाना है, अपने लिए फायर ब्रिगेड बनाना है। यह आग सबसे तीखी और बिल्कुल ही गंदी है। सिवाय योग बल के कोई बुझा नहीं सकते हैं। सो भी यही सवाल है सारी दुनिया का। सबको काम की आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन केवल एक है। उसको जरूर यहाँ आना पड़े। कहते भी है ना, पतित पावन आओ। तो वो मिशन का चलाने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा शिव बाबा। तो पतित कामी को कहा जाता है। कामी है काम की आग, भूत को भस्म करने वाले आओ। ऐसे बच्चे बाबा को बुलाते हैं। यहाँ मेजॉरिटी तो पतित ही पतित है। भल कोई पवित्र रहते हैं। तुमको युक्ति बताता हूँ, इनको कैसे बुझाओ। यह काम अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वह है जो बिल्कुल रह नहीं सकते, आग लगी रहती है। मनुष्य की सत्यानाश यह काम विकार करता है। सत्युग में कोई दुश्मन होता नहीं। वहाँ न रावण होता है न मनुष्य के दुश्मन होते हैं। फिर बाबा समझाते हैं, तुम समझाते हो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है। सतयुग में राम राज्य, कलयुग में रावण राज्य। कार्टून में भी दिखाया जाता है ना। वह भी मनुष्य, यह भी मनुष्य। देवताओं के आगे हाथ जोड़कर जाकर कहते हैं, आप तो सर्वगुण संपन्न हो ना।
हम तो नीच पापी दुखी हैं। यह भारत श्रेष्ठाचारी पावन था, जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों का राज्य था। है उन्हों का ही घराना, प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे ना। अब बाबा कितना सहज करके समझाते, समझा कर फिर कहते हैं बुद्धि में धारणा होती है ना। जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है, झाड़ ड्रामा नॉलेज हमारे पास है, झाड़ और ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह शिव भगवान शिव परमात्मा कह रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है। मुझे पवित्रता का भी सागर कहते हैं, पतित पावन भी मुझे ही कहा जाता है, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं। यह राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं उनको कहेंगे बैरिस्ट्री योग, और तुम जो पढ़ते हो उसको क्या कहेंगे? राजयोग। तो बाबा ने कहा बैरिस्टर पढ़ने वाले बैरिस्टरी सीख जाते हैं, बैरिस्टर बन जाते हैं। तुम राजयोग सीखने वाले राजाओं कोई भी राजा बन जाते हो। राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं ना। भगवान से क्या मिलेगा? जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना। तुम सबसे पूछते हो परमपिता परमात्मा का परिचय है, वह बाप रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग रास्ता होगा ना। और स्वर्ग की राजाई देते हैं जो हम बच्चों को मिली थी, अब नहीं है, फिर ले रहे हैं। जैसे कल्प पहले भारतवासियों ने ली थी, अब फिर से भारतवासियों को लेनी है। नारद का मिसाल है ना। तुम बच्चे भी पूछते हो चलेंगे बैकुंठ, भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे। भारत को ही वर्षा मिला था ना, अब तो वह वर्षा ही नहीं है, और कोई को तो मिल भी नहीं सकता, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्मभूमि है। भगवान अवतरित होते हैं इस भारत भूमि पर, तो चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो यहाँ वालों को ही राजधानी देंगे ना, यहाँ वालों को ही बैकुंठ देंगे। परंतु बहुत बच्चियाँ समझा भी नहीं सकती हैं, बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं बाबा, दिखाते तुम बैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह है ही मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। प्रिंस बनना व राजा बनना एक ही बात है। यह साक्षात्कार होता है। पुरुषार्थ कर ऐसा बनो, बाप की श्रीमत पर चलकर पुरुषार्थ करो। सिर्फ कृष्ण को देख, ये कोई बड़ी बात, उसको देखा तो बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो आगे बहुत देखते थे, देखने से क्या हुआ? कुछ प्राप्ति तो हुई नहीं, ना पाप कटा, फिर चले गए। साक्षात्कार हुआ, फिर पढ़ते नहीं हैं, ऐसा बनते भी नहीं हैं, इतना पुरुषार्थ करते भी नहीं है, क्योंकि भूतों का वार है बुद्धि में। देह अभिमान का कड़ा भूत है। बुद्धि में रहना चाहिए कि खेल पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब हम यह पुराना चोला छोड़ कहाँ जाता हूँ, नया चोला लेता हूँ। यह भी फिर याद पड़ जाए तो भी अहो सौभाग्य, अहो भाग्य हमारे, तो खुशी का पारा भी चढ़े जब यह याद रहे कि यह शरीर छोड़ने के बाद दूसरा लेता हूँ। अब जब दूसरा शरीर लेना है तो उस शरीर को पाने के लिए कितना तपस्या करनी चाहिए। अब हम जाते हैं वापस मुक्ति धाम। ये किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है कि हम मुक्ति धाम जा रहे हैं। भले सन्यासी हैं, कहते हैं हम शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको यही नहीं पता कि शरीर छोड़ने के बाद फिर से दूसरा शरीर लेंगे। क्या कहते हैं? जा करके ब्रह्मांड में लीन हो जाएंगे। कौन लीन करेगा? कोई बाप अपने बच्चे को थोड़ी कहा जाता है जो ज्योति ज्योत में समाएगा या लीन होगा। परंतु तत्व को याद करने से विकर्म तो विनाश होंगे नहीं। जो जा सकते हैं, ले जाने वाला ही एक राम, अर्थात राम नाम सत्य, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सभी बच्चों को साथ में ले जाएगा। आप ही तो कोई जा नहीं सकेगा। पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता है कोई भी। फिर कहते हैं कि हम इस नाटक में आए ही नहीं तो अच्छा है। अनेक मतांतर है, गुरु गोसाई आदि करोड़ों के अंदाज में है। सबकी अपनी अपनी मत होती है। भले कहते हैं ना, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बाहर गए और खल्लास, आते तो बहुत हैं, उनकी तकदीर में नहीं है इतना मर्तबा छोड़ कर आवें। यह नहीं हो सकता, इसलिए गरीब ही इस ज्ञान को उठाते हैं। यहाँ तो आकर बच्चा बनना पड़ता है। शिव बाबा को पिता कहना पड़ेगा, गुरु कहना पड़ेगा, टीचर कहना पड़ेगा, स्वयं परमात्मा को। यहाँ कोई शरीरधारी गुरु तो है नहीं, सभी को पता है। कोई सन्यासी गुरु इतने सब फॉलोअर्स को छोड़कर आवे,
बड़ा मुश्किल है। सो भी यह प्रवृत्ति मार्ग भगवान ने कहा घर में रह करके शिव बाबा का बन करके मेल फीमेल साथ रह करके चलना पड़ेगा, भगवान का बनना पड़ेगा। घर छोड़कर मत आ जाना यहाँ पर, क्योंकि कितनों को रखेंगे वो। निश्चय बुद्धि वालों की झट परीक्षा ली जाती है, देखें गुरुपना छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते। बाबा का बनना पड़ता है ना। बाबा किसको भी समझाने का सहज उपाय भी समझाते हैं। बाबा कौन है? सबसे बूढ़ा पुरानी आत्मा शिव बाबा, शिव भगवान, दुनिया भगवान कहती है। हम अपने शिव बाबा को बाबा क्यों कहते हैं? सबसे बूढ़े वही हैं, सारे संसार को बनाने वाले रचता वही हैं। तो हम सब रचनाएं हैं, उनकी औलादे हैं, संतानें हैं, और वही सबके पिता हैं, इसलिए वो हमारे बाबा हैं। कई समझते हैं बाबा बाबा कहते पता नहीं किसी मनुष्य को कहते होंगे। नहीं, हे नई आत्माओं, अगर नया कोई मुरली सुन रहा है तो समझ लेना कि यह मुरली, जिसको हम मुरली कह रहे हैं, भगवान का पत्र है। और इसमें हम अपने शिव परमात्मा को ही पिता बाबा कह रहे हैं, और वही हमारे गुरु, वही हमारे टीचर। हमारा कोई मनुष्य दूसरा गुरु नहीं, सिर्फ भगवान ज्योति बिंदु शक्ति हमारे गुरु, टीचर, सदगुरु, माता पिता, बंधु सखा, सारे रिश्ते हमारे उनके साथ हैं। पूछना है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? भगवान पूछ रहे हैं। वह जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। मनुष्य मनुष्य को दे ना सके। बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़ेगा। श्रीमत जो कहेगी सो करेंगे ना। पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले। पहले पहले परिचय ही बाप का देना है। ढेरों के ढेर आते हैं आने के लिए, तो कहते हैं यह तो बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु खुद थोड़ी खड़े होते हैं, सिर्फ अपनी राय देकर, ओपिनियन देकर चले जाते हैं। ये मालूम ही नहीं पड़ता कि यह किसके मत पर चल रहे हैं। कहते हैं ऐसी प्रदर्शनी जगह जगह होनी चाहिए, मत देने लग पड़ते हैं। अरे ईश्वर को थोड़ी मत दी जाती, परंतु प्रैक्टिस पड़ी हुई है मत देने की, बाकी खुद बैठ समझे नहीं, यह नहीं कर सकते। यहाँ कोई मत देनी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। पहले बाप का बनना है, फिर वह जो श्रीमत दे कि ऐसे को समझाओ, फिर जब कोई समझावे वह लिख कर दे कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है। तब मुझे कुछ ठीक समझा। बाबा ने कहा तब समझे कि कुछ ठीक समझा बाबा के बारे में। तो आते तो ढेर के ढेर हैं, परंतु अच्छी तरह तो समझते नहीं है। हर एक ज्ञान के मत वाले बनते नहीं हैं। इसी समय सब है भक्ति के मत वाले। अभी भी देखो भक्ति के मत वाले जब तब पाठ आदि करते रहते, भक्ति के लिए करते। भगवान कहते हैं आधा कल्प तुमने भक्ति की भगवान से मिलने के लिए, सब भक्त ठहरे। भगवान तो एक ही है, एक को ही कहेंगे पतित पावन, तो खुद भी सब पतित ठहरे ना। तो यह रावण राज्य है। इस कल्प के संगम युग का ही गायन है। कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। सतयुगे कल्याणकारी स्वर्ग, कलयुगे अकल्याणकारी नरक। रावण अकल्याणकारी और राम है कल्याणकारी। यह नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए, ओना रहना चाहिए। इस बात को समझाने की एकदम लगन रहनी चाहिए, जाकर बेचारों का कल्याण करे। कोई कोई में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं। कहते हैं बाबा फलाने में हमें यह अवगुण दिखा। बहुत समाचार आते हैं। बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले। कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित तो बहुत हो जाते हैं, वह बहुत तीखे कच्चे बच्चों का तो माथा ही खराब कर दे। इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं बाबा। समझते हैं हमारे से होशियार हैं। प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मांगते रहते हैं। कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें बड़े होशियार चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो, बोलो यह तो हम जानते हैं, यह वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर सब पढ़ते आए और नीचे ही गिरते आए। चलो अभी हमको बाबा का डायरेक्शन मिला है तो हम भी वही कर रहे हैं, तो तुम भी कर सकते हो। तो बाबा ने कहा है कि बस अब तुमने जो पढ़ा उसे भूलो, अब कुछ नहीं पढ़ो, कोई शास्त्र वास्त्र तुम्हें मैं जो सुनाऊं, जो बताऊं वो तुम धारण करो, मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे। अभी मौत सामने खड़ा है। मैं आया हूँ तुमको
ले जाने के लिए मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति दूंगा। हर एक को देखो, ड्रामा अनुसार पहले मुक्ति में जाना है, फिर जीवन मुक्ति माना सुखों के जीवन में आना है। सतो प्रधान में आते हैं, इसलिए कहा जाता है सर्व के सद्गति दाता सर्वोदया। सर्व में सारी दुनिया ही आ जाती। सर्व माना सारी की सारी दुनिया। बाप समझाते हैं कि वह सब है अल्पकाल के हद की सर्विस करने वाले बेहद का बाप, बेहद का सर्वोदया लीडर तो एक ही है, सारे विश्व पर दया कर विश्व को बदलने वाला स्वयं परमात्मा शिव। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे सब। परंतु इतना भी किसी को बुद्धि में नहीं बैठता। 2 अक्षर भी बैठे तो अच्छा है, अगर बुद्धि में 2 अक्षर भी बैठ जाए तो बहुत अच्छा है। हम भगवान बाप के बच्चे हैं, भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला हुआ था, अभी नहीं है, फिर मिल रहा है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, 1-2 को यही मंत्र दो कि मैं तुम्हारा बेद का बाप हूँ। धर्म स्थापना के लिए धक्के तो खाने पड़ते हैं ना, बुद्धि में यह रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, जाना है अपने घर, फिर नए सिर पाठ शुरू होगा। यह बुद्धि में रहे तो बहुत अच्छा है। तुम बच्चों के कदम कदम में पदम भरे हुए, बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। बाबा की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत ही आमदनी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा है पहला, अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है। इसी खुशी में रह करके पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा, एक बाप की मत पर चलना है, बाप को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। मीठी प्यारे बाबा का वरदान है, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी रसोराज्य अधिकारी भव। भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन है। कभी सोमान की सीट की स्थिति में हो जाओ, कभी फरिश्तेपन में, कभी लाइट हाउस, कभी माइट हाउस, कभी प्यार स्वरूप लवलीन अवस्था में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति पर स्थित हो जाओ। वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। स्लोगन है, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहदारी आकर्षित ना करे। वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहदारी आकर्षित ना करे। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, सबको परमात्मा पिता प्राप्त हो जाए। ओम शांति।